इस वर्चुअल रैली में यहाँ उपस्थित जनता दल यू के राष्ट्रीय महासचिव श्री संजय झा जी, प्रदेश जनता दल यू के कार्यकारी अध्यक्ष श्री अशोक चौधरी जी, यहाँ उपस्थित संजय गांधी जी, ललन सर्राफ जी, और जो वर्चुअल रैली से 3 विधानसभा क्षेत्रों को जोड़ा गया है, हमारे शेखपुरा के उम्मीदवार श्री रणधीर कुमार सोनी जी, नवादा के उम्मीदवार श्री कौशल यादव जी, गोविंदपुर की उम्मीदवार श्रीमती पूर्णिमा यादव जी। इस कार्यक्रम में उपस्थित नवादा जिला जनता दल यू के अध्यक्ष और माननीय विधान पार्षद जनाब सलमान रागिब साहब, शेखपुरा जिला जनता दल यू के अध्यक्ष श्री अंजनी कुमार जी, और हमारे सभी सम्मानित नेतागण, प्रिय साथियों, बहनों एवं भाइयों, मैं सबसे पहले आप सब लोगों का अभिनंदन करता हूं कि वर्चुअल रैली में विभिन्न स्थानों पर सब लोग मौजूद हैं। इस बार जो चुनाव हो रहा है उसमें समय बहुत कम है। जो कोविड-19 यानी कोरोना वायरस के चलते जो स्थिति उत्पन्न हुई है, दुनिया भर में इसका असर है, देश में असर है, बिहार में असर है, और इस बीच में चुनाव हो रहा है, तो एक कम समय के अंदर चुनाव का पूरा कार्य किया जा रहा है, पूरे चुनाव को संचालित किया जा रहा है। पहले जो चुनाव के लिए जो जितने फेज में चुनाव होता था और जितना समय मिलता था, उसमें समय इतना पर्याप्त होता था कि लगभग हर विधानसभा क्षेत्र में हम लोग कार्यक्रम करने के लिए पहुंचने की कोशिश करते थे, पहुंचते भी थे। कुछ ही शायद छूट जाता होगा, लेकिन इस बार स्थिति यह है कि आप जितनी भी कोशिश करिए, सभी विधानसभा क्षेत्रों में सभा करने के लिए नहीं पहुंच सकते। अब कल हमने 4 जगह सभा की, आज भी 4 जगह सभा की। आज चकाई में, सूर्यगढ़ा में, बरबीघा में और पालीगंज में, और वो चारों सभा करके आए हैं। और अभी ये हम लोग वर्चुअल रैली के माध्यम से 3 विधानसभा क्षेत्रों के साथ बातचीत कर रहे हैं। कल भी 3 विधानसभा क्षेत्र के साथ 4 जगह सभा करके आने के बाद हमने किया था। और एक तो और बात है कि इस वर्चुअल रैली के माध्यम से हम लोग 12 तारीख को ही आप सब लोगों से वर्चुअल रैली में भी संवाद किया था, और एक दिन में 11 विधानसभा क्षेत्रों का, फिर अगले दिन में एक बार 11 विधानसभा क्षेत्र और दूसरी बार 13 विधानसभा क्षेत्र। तो एक तरह से तो हम लोग पूरी बात कह चुके हैं। और जहां तक सवाल है पार्टी का, 7 तारीख को सितंबर में हमने जो वर्चुअल रैली की थी और पूरे बिहार में, तो उसमें तो बहुत सारी बातों, जो काम हम लोगों ने किया है उसकी चर्चा की। एक एक बात, और इतनी देर हम बोलते रहे कि जब बोल करके हम बैठे तो हमारे साथियों ने कहा कि लगभग 3 घंटा आप बोल चुके हैं। तो हमको तो समझ में नहीं आया कि 3 घंटा हम बोले, लेकिन हर चीज के बारे में जानकारी दीजिए तो समय इतना लगता है। वर्चुअल रैली में भी लगभग 1 घंटा 55 मिनट, 1 घंटा हम लोग अपनी बात रख चुके हैं। और आप जानते हैं कि जब चुनाव का ऐलान हुआ तो 25 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी हमने बता दिया कि अब तक जो काम किया है और इसके आगे जब मौका मिलेगा तो और क्या क्या हम काम करेंगे। बात हम खुद सुन रहे थे, सब लोग बोल रहे थे। अब ये देख लीजिए कि जो काम हम लोगों ने किया शुरू से, जो काम करने का हम लोगों को अवसर मिला, तो उसके बाद जो काम किया किस आधार पर? न्याय के साथ विकास के आधार पर, यानी हर इलाके का विकास और समाज के हर तबके का उत्थान, और खास करके जो तबका हाशिए पर था, किनारे था, उनको मुख्य धारा से जोड़ने के लिए हम लोगों ने विशेष पहल की। खास करके महिलाओं के लिए, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए, अति पिछड़े वर्ग के लिए, अल्पसंख्यक समुदाय के लिए, इन सबों के लिए हम लोगों ने विशेष पहल की। और ये सारे लोग जान रहे हैं काम, हर एक क्षेत्र में।
महिलाओं को जितना सम्मान दिया, अधिकार दिया, महिलाओं को का जब तक और पुरुष और महिला मिलकर के काम नहीं करेंगे तब तक समाज आगे नहीं बढ़ सकता है। और ये कोशिश हम लोगों ने की है। महिलाओं को जनप्रतिनिधि के तौर पर कितना, लड़कियां स्कूल में कम पढ़ पाती थी, उसको स्कूल में पढ़ाने के लिए इंतजाम, चाहे पोशाक की योजना हो, साइकिल योजना हो, छात्रवृत्ति हो, हर प्रकार से काम किया। अन्य सभी तबकों के लिए काम किया। जो स्कूल से बाहर रह जाते थे उनको स्कूल तक पहुंचाने के लिए भी उसका आकलन हम लोगों ने करवाया। महादलित समुदाय के लोग और अल्पसंख्यक समुदाय के लोग सबसे ज़्यादा स्कूलों से बाहर रहते थे। टोला सेवक, तालमी मरकज, स्वयं सेवक के माध्यम से सबको पढ़ा के स्कूल तक पहुंचाना, ये सब काम हम लोग करते रहे। और जो 12.5% लोग स्कूलों के बाहर रह जाते थे, अब तो वो न के बराबर है, अब 0.5% से भी कम लोग स्कूलों से बाहर। कितने नए स्कूलों का निर्माण कराया, शिक्षकों की बहाली 3 लाख से भी अधिक संख्या में कितनी हुई, सारा हर क्षेत्र में काम। अस्पतालों का क्या हाल था सबको मालूम है। पहले तो जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है उसमें कितने लोग जाते थे इलाज के लिए, जो हमने 2006 के फरवरी में आकलन करवाया था तो पता चला कि 1 महीने में उसके पहले लोग 39 लोग जाते थे औसतन पूरे बिहार में। भला बताइए कि सरकारी अस्पताल है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, और एक दिन में 1 आदमी और किसी किसी दिन 2 आदमी। हम लोगों ने मुफ्त में दवा का इंतजाम, चिकित्सकों का, चिकित्सा कर्मियों का इंतजाम, और उसके बाद उसकी जो देखभाल की, तो कितनी संख्या बढ़ती चली गई। और अब आपको मालूम है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में औसतन 1 महीने में अब बिहार में औसतन 10,000 लोग जाते हैं, यानी 300 से भी ज्यादा लोग प्रतिदिन जाते हैं। तो किस क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में बताइए क्या स्थिति थी। लड़कियों की कितनी कम संख्या। 9वीं क्लास में तो हमने आकलन करवाया तो लड़की पूरे बिहार में निकली 1,70,000 से भी कम। और जब साइकिल योजना और बाकी सब योजनाओं की जिसकी चर्चा हमने की, ये सब कराया, तो अब कितनी लड़कियों की संख्या बढ़ गई है। इस साल जो हुआ है इलेक्शन, तो आप समझ लीजिए कि उस इलेक्शन में तो लड़कों से भी, इलेक्शन कह रहे हैं, उसको परीक्षा जो हुई तो उस परीक्षा में लड़कों से ज्यादा लड़कियों की संख्या हो गई मैट्रिक परीक्षा में। तो आप समझ सकते हैं कि कितना काम हुआ। बहुत लोगों को पता नहीं चलता, और कितना तेजी से अब लड़कियों के मन में कितना उत्साह आया, आत्मविश्वास पैदा हुआ। तो एक एक काम हम लोग करते रहे। कहां सड़कों की स्थिति थी, कितने सड़कों का निर्माण किया। अब सबका देखभाल भी, अनुरक्षण कराने की भी नीति हम लोगों ने बना दी। तो हर प्रकार से, और ये सब काम हम लोग करते गए। और सब कुछ करने के बाद जो पहला 5 साल में काम किया, उससे भी ज्यादा दूसरे 5 साल में काम किया, उससे भी ज्यादा तीसरे 5 साल में काम किया। अब बहुत लोग कहते हैं पहला 5 साल तो काम किया, उसके बाद काम नहीं किया। आकलन है, अध्ययन है कि कितना काम हुआ है, इसकी कोई जानकारी है लोगों को। रात दिन हम लोग काम करने में लगे रहते हैं। सेवा करना ही लोगों का हम अपने को अपना धर्म मानते हैं। और जान लीजिए, समाज के हर तबके के उत्थान के लिए जिसकी हमने चर्चा की, हम लोग काम कर रहे हैं। और जब तीसरी बार मौका मिला तो हमने 7 निश्चय का ऐलान किया और काम को हम बढ़ाते चले गए। अब उस 7 निश्चय के अंतर्गत बताइए, हर जिले में इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक संस्थान, महिला ITI, GNM संस्थान, हर तरह की संस्थाओं का निर्माण हम लोगों ने करवाया है। हर अनुमंडल में, हर सब डिवीजन में ANM संस्थान की स्थापना, ITI संस्थान की स्थापना, ये काम हम लोगों ने उसकी पढ़ाई शुरू करा दी। और कई जगहों पर निर्माण का कार्य भी पूरा हो गया। शेष जगहों पर निर्माण का भी कार्य चल रहा है। बिहार से बाहर लोगों को पढ़ने के लिए जाना पड़ता था, अब मजबूरी में किसी को बाहर नहीं जाना पड़ेगा। तो ये सब स्थिति हुई। कितने नए मेडिकल कॉलेज का निर्माण सरकार बनाया। 3 मेडिकल कॉलेज तो नया बन ही गया। अब 8 मेडिकल कॉलेज केंद्र सरकार की सहायता से, उसके अलावा और 3 मेडिकल कॉलेज राज्य सरकार की तरफ से, ये सब काम किया जा रहा है।
तो एक एक काम जो किया गया हर एक क्षेत्र में, तो इस 7 निश्चय के अंतर्गत ये सब तय किया और उसको किया। और फिर जो हमारे छात्र छात्राएं हैं उनको हम चाहते हैं कि और आगे पढ़ें, तो उसके लिए उन लोगों के लिए स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, 4 लाख रुपए तक की मदद। और फिर अगर कोई आगे पढ़ना नहीं चाहता है, कोई काम की तलाश में घर के बाहर जाता है, वैसे लोगों को 2 साल तक 1,000 रुपया प्रति माह की सहायता। ये सब हम लोगों ने जो किया है स्वयं सहायता भत्ता योजना के अंतर्गत। और उसके बाद जो लोग भी कोई काम करना चाहता है, सबको हम लोग चाहते हैं कि वो काम सीखे। इसके लिए कुशल युवा कार्यक्रम हम लोगों ने चलाया। तो इन सब चीजों पर जो काम हुआ है, और कुशल युवा कार्यक्रम में आप जानते हैं कि 10 लाख से ज्यादा लोगों ने ट्रेनिंग ली। तो इस सारा काम हम लोग करते चले आ रहे हैं प्रारंभ से एक भी चीज में। महिलाओं को फिर जो पहले दिया था हमने, चाहे स्वयं सहायता समूह, उसके पहले महिलाओं को आरक्षण दिया, पंचायती राज संस्थाओं में, नगर निकायों में 50% का हम लोगों ने स्वयं सहायता समूह का गठन किया। एक एक चीज जो काम करवाया। और उसके बाद महिलाओं की संख्या हर क्षेत्र में आगे हम लोग बढ़ाते रहे, पढ़ाई के क्षेत्र में आगे बढ़ाते रहे। तो हर तरह से काम, और महिलाओं को सरकारी सेवाओं में, पुलिस की सेवाओं में 35% का आरक्षण। अब पुलिस बल में जितनी महिलाएं बिहार में हैं, शायद ही किसी दूसरे राज्य में उतनी महिलाएं काम कर पुलिस बल में, और अन्य सभी सरकारी सेवाओं में 35% का आरक्षण दे दिया। और उसके चलते अब महिलाओं की संख्या सरकारी सेवाओं में कितनी बढ़ी। तो ये सब काम किया। और उसके बाद क्या तय किया, बिजली की स्थिति खराब थी, हर घर बिजली पहुंचाएंगे, पहुंचा दिया। 18 के दिसंबर तक का लक्ष्य था, हम लोगों ने पहुंचा दिया उसको अक्टूबर महीने तक ही 18 में। एक एक काम, हर घर शौचालय लगभग पूरा हो गया, हर घर तक पक्की गली और नाली का निर्माण, यह भी काम लगभग पूरा होने की स्थिति में। और हर घर तक नल का जल पहुंचाने का जो हम लोगों का 7 निश्चय के अंतर्गत संकल्प था, वो भी काम 83% से ज्यादा हो चुका है। यह भी काम बहुत जल्दी पूरा हो जाए। और हम शुरू से कहते रहे कि अगर खुले में शौच से मुक्ति मिले और पीने के लिए स्वच्छ पानी मिले, तो जितनी बीमारी होती है लोगों को, 90% बीमारियों से छुटकारा मिल जाएगा। तो ये सब काम हम लोग करते रहे। और 7 निश्चय में जो काम है उसका अनुरक्षण करने का भी हम लोगों ने फैसला किया। तो इस सारा काम जो डेवलपमेंट का, विकास का इतना हुआ है, अब इसके बाद अगर मौका मिला तो आगे के लिए भी हमने सोच लिया, इसकी भी सूचना हम लोगों ने दे दी है। 7 निश्चय 2, सक्षम बिहार, स्वावलंबी बिहार बनाने के लिए। और कितने तरह की सहायता हम लोग करते चले जा रहे हैं, आप सबको मालूम है। एक एक चीज के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं। युवा शक्ति, बिहार की प्रगति को मानते हुए उनको और आगे बढ़ाने का इतना काम युवाओं के लिए किया। अब इसके आगे और काम करें। अब उनको जिस प्रकार से कुशल युवा कार्यक्रम में ट्रेनिंग देते हैं, आप और भी नई टेक्नोलॉजी का, जानते हैं टेक्नोलॉजी का विकास निरंतर होता रहता है। अगर हम जब तक नई टेक्नोलॉजी से लोगों को जोड़ेंगे नहीं, उनको सिखाएंगे नहीं, उनका प्रशिक्षण नहीं करेंगे, तो कोई नया काम नहीं कर सकते। तो हमने अब तय कर दिया कि सिर्फ ITI और जो हमारा पॉलिटेक्निक संस्थान है उसमें तो करेंगे ही, लेकिन उसके अलावे हर जिले में करेंगे। जैसे कुशल युवा कार्यक्रम है, जिसका इंतजाम हम लोगों ने किया है जिला में, नई टेक्नोलॉजी के बारे में सब चीज का ज्ञान और प्रशिक्षण देने का इंतजाम। और फिर हर एक प्रमंडल में टूल रूम बनाएंगे। जितने नए तरह के इक्विपमेंट हैं, जितनी मशीनरी है, सबको रख करके उस पर ट्रेनिंग दिलवाना। जो पढ़ते हैं पॉलिटेक्निक वगैरह उनको, और उसके अलावे जो 10वीं और 12वीं कक्षा तक पढ़े, आगे अगर इन सब चीजों के बारे में जानना चाहते हैं तो उनके लिए व्यवस्था, ये सब व्यवस्था कराएंगे, ताकि नई टेक्नोलॉजी का लोगों को ज्ञान हो जाए, उस पर काम करना जाने, और तब वो बेहतर कमा सकते हैं। अच्छा काम, रोजगार भी मिल सकता है, दूसरों को रोजगार भी दे सकते हैं। तो ये काम हमने युवाओं के लिए और सोचा है। और कोई भी अपना उद्योग के लिए कोई काम करना चाहेगा, तो जैसे अनुसूचित जाति, जनजाति को हम मदद करते हैं, अति पिछड़े वर्ग को मदद करते हैं, सभी युवाओं को मदद किया जाएगा सरकार की तरफ से, ताकि वो अपना काम भी कर सकें। तो ये भी काम है।
हर प्रकार से काम। और फिर हम एक इंस्टीट्यूट बनाएंगे, एक विभाग बनाएंगे स्किल एवं उद्यमिता हेतु, ताकि जितनी बात हम कह रहे हैं नई टेक्नोलॉजी का यहाँ पर लोगों को ट्रेनिंग देना, उसका उपयोग करना, तो इसके लिए अलग से विभाग भी बनाएंगे। यही नहीं, महिलाओं के लिए और करेंगे। आज महिलाओं को क्या देते, जैसे हम दे रहे हैं अनुसूचित जाति जनजाति इन सब लोगों के लिए, अति पिछड़े वर्ग के लिए, उसी प्रकार से सब प्रकार की महिलाओं को भी सहायता तो देना ही है। लेकिन हम लोग उसके अलावे जो कुछ भी काम करेंगे उच्चतर शिक्षा के लिए, अभी जो हम लोग देते हैं, कोई अगर पास कर जाती है 12वीं कक्षा तो उनको 10,000 रुपया, और कोई पास कर जाता है, ग्रेजुएट हो जाती है तो उसको 25,000 रुपया। अब उसको बढ़ा करके इंटर पास कर जाएगा, 12वीं कक्षा पास करेगी तो हर लड़की को 25,000 रुपया देंगे, और ग्रेजुएशन कर लेगी तो उसको 50,000 रुपया की मदद करेंगे। और जितना सरकारी कार्यालय है, सभी कार्यालय में सुनिश्चित करेंगे कि महिलाओं की पोस्टिंग हो, ताकि कोई भी आदमी सरकारी कार्यालय में जाएगा तो देखेगा कि सिर्फ पुरुष ही नहीं, महिलाएं भी काम कर रही, और महिला और पुरुष दोनों काम करते हुए दिखेंगे। लोगों का मन कितना और ज्यादा ऊंचा होगा, और बिहार तरक्की के रास्ते पर और तेजी से आगे बढ़ेगा। तो ये सब काम तो करेंगे ही, और एक बात और कर देंगे, हर खेत तक सिंचाई के लिए पानी पहुंचाएंगे। यानी कोई भी अब खेत, अगली बार जब मौका मिला तो कोई भी सूखा वगैरह की स्थिति को नहीं झेलेगा। हर जगह हम लोग सिंचाई के लिए पानी पहुंचाएंगे। यह भी हमारे 7 निश्चय 2 का अंग है। और इस प्रकार से गांव का और विकास करेंगे, गांव की साफ सफाई का भी इंतजाम करेंगे, जितना काम किया है उसके अनुरक्षण का काम करेंगे। आपको जो खेती के लिए मदद करते हैं कृषि रोड मैप में, उसी तरह से पशुओं के लिए भी उसी प्रकार से हम लोग सहयोग करेंगे। तो हर तरह से काम करते हुए हम लोग आगे बढ़ाएंगे। शहरों के लिए भी काफी काम करवाया जाएगा, ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन। और सबसे बड़ी बात एक और बता देते हैं कि कई वृद्ध जन हैं जिनको घर में भी सम्मान नहीं मिलता है, बाहर जाना चाहते हैं, तो ऐसे तमाम, या जिनको देखने वाला कोई नहीं है, वैसे वृद्ध जनों के लिए भी आवास स्थल का निर्माण हम लोग शहरों में करा देंगे। और उसके अलावे गरीब गुरबा लोग जिनको कोई जगह रहने का नहीं है, वैसे लोगों के लिए बहुमंजिला इमारत हर शहर बाजार में बनाएंगे, ताकि सब गरीब आदमी को रहने की जगह मिले। तो एक एक काम हम लोग करेंगे हर प्रकार से। और उसी तरह से जैसे अब सड़क गांव गांव तक पहुंचा देने लगभग पहुंच गया, अब इसके आगे अब यहीं तक नहीं रहेंगे, अब इसके आगे एक कई गांवों को जोड़ करके अगर कोई महत्वपूर्ण जगह की ओर जाना है तो उसके लिए भी सड़कों का निर्माण कराएंगे। और शहर और बाजार में बाईपास का निर्माण, फ्लाईओवर का निर्माण, ये सब काम कराएंगे। और गांव में भी जान लीजिए, हर गांव में स्वास्थ्य का और इंतजाम करेंगे। और सिर्फ पुरुष के या स्त्री के लिए नहीं, बल्कि पशुओं के लिए भी स्वास्थ्य का इंतजाम। 8 से 10 ग्राम पंचायत में पशुओं के लिए हम लोग अस्पताल का निर्माण कराएंगे। और नई टेक्नोलॉजी से गांव को जोड़े रखेंगे। उससे अगर कोई किसी का जानवर भी बीमार पड़ा तो उसके देखभाल के लिए, उसके इलाज के लिए तुरंत उस अस्पताल तक सूचना जाएगी, लोग देखेंगे, आकर इलाज करेंगे, और उसके इलाज के लिए जो दवा की जरूरत है सरकार की तरफ से दिया जाएगा। और उसी तरह से जो कुछ भी हम लोगों का अपनी तरफ से है, गांव गांव में स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर हम लोग बनाएंगे। जो स्वास्थ्य उपकेंद्र है वहां पर भी बहुत अच्छे ढंग से काम होगा, और वहां पर भी इसी तरह से लिंक करके जो नए टेक्नोलॉजी के माध्यम से अस्पतालों से जोड़ा जाएगा, ताकि हर किसी के बारे में उसके स्वास्थ्य की स्थिति को लोग देखेंगे और उसी प्रकार से उसका जांच भी कराएंगे, उसका इलाज भी कराएंगे। तो अब तक जितना काम हो रहा, जो भी हमको लगा कि और कुछ काम किया जाना चाहिए, तो अब तक जो भी हमको अनुभव हुआ उसके आधार पर हम लोगों ने और आगे काम करने का निश्चय लिया। तो हम लोग सेवा करते रहते, और जैसा हमने कहा सेवा ही हमारा धर्म, तो हम सब लोगों से तो यही अपील करेंगे कि भाई लोगों के बीच में हम लोग तो काम के आधार पर, काम के लिए वोट मांग रहे हैं। बहुत लोगों को काम से मतलब नहीं है, लोग सिर्फ अपने परिवार, पति पत्नी, बेटा बेटी, इसी के बारे में सोचते हैं।
और हम लोगों के लिए पूरा बिहार एक परिवार है। हर आदमी की चिंता हम लोगों को रहती है, हर आदमी की सेवा करने का हम लोगों का लक्ष्य रहता है। तो हम लोग मानते हैं पूरा बिहार एक परिवार है और उसके लिए काम करते हैं। और हम लोगों के ऊपर जो मन में आता है, कई लोग कुछ बोलते रहते हैं, बोलते रहिए। अगर हमारे खिलाफ बोलने से आपको प्रचार मिलता है, बहुत अच्छा है, फायदा उठाइए, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं। इसलिए कौन क्या बोलता है हम इस पर ध्यान नहीं देते। लोगों की आदत है, जिसको न ज्ञान है न जानकारी है, किसी को कोई आइडिया नहीं, लेकिन चंद लोगों को ऐसे ऐसे एडवाइजर मिले हुए हैं कि कुछ अनाप शनाप बुलवाने के लिए। और आजकल तो सोशल मीडिया में आजकल जो कोई ट्वीट करेगा, कुछ भी करेगा, क्या क्या लिखता रहता है, अनाप शनाप, उसका कोई मतलब नहीं, मतलब है काम का। और हम तो किसी को भी कहते हैं आकर देखिए और जो काम हुआ है, और पहले क्या स्थिति थी, आज क्या स्थिति है, एक एक चीज को देख लीजिए, हर चीज को देखिए और इसको हम और आगे बढ़ाएंगे। अगर फिर मौका मिला तो इसको और आगे हम लोग बढ़ाएंगे। इसलिए सब लोगों से ही आग्रह है कि हम लोगों का लक्ष्य जो सेवा करने का, अगर आपको पसंद है कि हम लोग जो सेवा कर रहे हैं, और बहुत लोग तो सेवा से मतलब नहीं है, खुद चाहते हैं कुछ, अपनी आमदनी बढ़ाने के चक्कर में रहते हैं। लेकिन यहां तो हम लोग लोगों की आमदनी बढ़ाना चाहते हैं, लोगों की सेवा करना चाहते हैं, हर किसी के लिए। तो ये सब काम हम लोग कर रहे हैं, यही करते रहेंगे। तो सब लोगों से ही आग्रह है कि इन सब चीजों पर गौर करिए। और समाज में हम लोगों ने जो प्रेम का, भाईचारे का और सद्भावना का माहौल कायम किया, हमेशा समाज में एकता रहनी चाहिए, भाईचारे का भाव रहना चाहिए, सद्भावना की स्थिति रहनी चाहिए। और कई लोग आपस में झगड़ा कराना चाहते हैं। हम लोग तो समाज सुधार का भी काम किया, हम लोगों ने पर्यावरण के लिए भी काम किया। अभी चर्चा कर रहे थे अशोक चौधरी जी, जो पर्यावरण के लिए काम हुआ, अब उसकी चर्चा यूनाइटेड नेशन तक पहुंच गई। जो हम लोगों ने यहां पर जल जीवन हरियाली अभियान किया, उस पर सुनना चाहते थे, हमने सुना दिया और कहा कि बापू से प्रेरणा लिया। राष्ट्रपिता बापू ने क्या कहा था कि ये धरती सबको जरूरत को पूरा करने में सक्षम है, लेकिन किसी के लालच को पूरा करने में नहीं। तो जो पर्यावरण की बात है सबसे महत्वपूर्ण, उस पर भी काम, समाज सुधार पर भी काम, विकास पर भी काम, और विकास ही नहीं, न्याय के साथ विकास, हर इलाके का विकास, समाज के हर तबके का उत्थान हम लोग करते रहें। और इसी तरह से जो बिहार की ऊंचाई थी, जो हमारा पुराना इतिहास है, बिहार कितने ऊंचे स्थान पर था, और हमारी तो एक ही इच्छा है कि बिहार को उसी ऊंचाई तक हम लोग पहुंचाएं। और इसी में सबका सहयोग चाहिए, आपस में प्रेम और भाईचारे का वातावरण चाहिए, यही हम निवेदन करेंगे। और हम लोग तो काम करते हैं, अगर काम पसंद है तब तो अपना एक एक कीमती वोट एनडीए के लिए दीजिएगा, हम सबों के उम्मीदवारों को विजयी बनाइएगा। और हमारे जो तीनों उम्मीदवार हैं यहाँ पर मौजूद जो हैं, हम लोगों के उम्मीदवार, इन सब लोगों के लिए रणधीर कुमार सोनी जी को शेखपुरा से, भाई कौशल यादव जी को नवादा से, और श्रीमती पूर्णिमा यादव जी को गोविंदपुर से विजयी बनाइएगा। तीर छाप के बगल का बटन दबा करके वोट दीजिएगा, भारी मतों से विजयी बनाइएगा। और आपको हम यही आश्वस्त करते हैं कि फिर मौका मिला तो बिहार और तेजी से आगे बढ़ेगा और विकास प्राप्त करेगा, और नई ऊंचाइयों को हम लोग प्राप्त करने में कामयाब होंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सब लोगों को, और पहले भी बहुत सारी बातों का जिक्र हम कर चुके हैं, तो इतना ही कहते हुए आप सब लोग आज शामिल हुए इस कार्यक्रम में, मैं आप सबको हृदय से धन्यवाद देता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं और अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय मुख्यमंत्री जी। और जो हमारे आज तीनों विधानसभा के प्रत्याशी जुड़े, और जो हमारे एनडीए के सारे साथी, बीजेपी के, वहाँ पर जितने